नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग पाइन स्क्रिप्ट कोडिंग करने के लिए चैट जीपीटी या किसी और एआई की मदद लेने वाले हैं और देखते हैं कि एआई पाइन स्क्रिप्ट को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और कितनी अच्छी तरीके से कोड कर पाते हैं। हम उसे कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए, मैंने यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। किसी निफ्टी के सेशन में या किसी और भी सेशन में, चाहे वो लंदन का सेशन हो, यूएस का हो, क्रिप्टो का हो, फॉरेक्स का हो, स्टॉक का हो, इंडेक्सेस का हो, अगर कोई सेशन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडियन सेशन जो है वो 9:15 को शुरू होता है और 3:30 को खत्म होता है, तो मुझे क्या करना है कि सेशन की जो सेकेंड लास्ट कैंडल होगी ना, उस कैंडल के नीचे एक एरो मार्क करना है, एक एरो दिखाना। ओके, हो सकता है मैंने ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाई हो कि जिसमें मैं कहीं पे एंट्री लेता हूँ और दिन खत्म होते होते जो सेकेंड लास्ट कैंडल होगी सेशन की, वहां पे मैं अपना ट्रेड जो है उसे स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ। ऐसा मेरा कोई लॉजिक है। तो उस लॉजिक के लिए मुझे ये सेकेंड लास्ट कैंडल फाइंड आउट तो करनी पड़ेगी कोड का यूज करके। तो ये कैंडल कैसे फाइंड आउट करनी है और फाइंड आउट करने के बाद उसके नीचे एरो कैसे दिखाना है ताकि यूजर को समझ में आए कि भाई सेशन सेकेंड लास्ट कैंडल जो है सेशन की वो अब चार्ट पे बन चुकी है। ओके, ऐसा एक मुझे इंडिकेटर चाहिए जो इस कैंडल के नीचे एक एरो मार्क करे। ऐसा हर दिन होना चाहिए, हर दिन की सेशन की जो सेकेंड लास्ट कैंडल होगी उसके नीचे एक एरो मार्क होना चाहिए। अब इशू क्या है कि ये जो सेशन टाइम होता है, जैसे कि हमारा टाइम है 9:15 से लेकर 3:30 इंडियन मार्केट का टाइम। कमोडिटीज का टाइम कुछ और होता है, वो रात को आई थिंक 11 11:30 तक चलता है। ओके, यूएस मार्केट का सेशन टाइम कुछ और ही होता है, फॉरेक्स का सेशन टाइम कुछ और होता है, क्रिप्टो वगैरह तो 24 घंटे चलते हैं। ओके, हर एक स्टॉक का, हर एक इंडाइसेस का, हर एक मार्केट का सेशन टाइम जो है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी टाइम है उसे हार्ड कोड नहीं कर सकते। ओके, मतलब हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि भाई 9:15 से लेके 3:30 तक ये सेशन चलता है, तो 3:30 से जस्ट पहले 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले जो भी कैंडल बनेगी उस कैंडल के नीचे एरो मार्क कर दो। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अलग हर एक चार्ट का, हर एक मार्केट का, हर एक देश का सेशन टाइम जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी हार्ड कोडेड टाइम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि एआई मेरी हेल्प करे ये कोड करने में। तो चलिए चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई ये कोड कैसे करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे उसे एक क्वेश्चन पूछा है। क्या क्या लिखा है मैंने? राइट अ पाइन स्क्रिप्ट कोड दैट फाइंड्स द सेकेंड लास्ट कैंडल ऑफ अ सेशन, draw an arrow below that candle. The session could be dynamic. For example, Indian Stock Exchange session is from 9:15 to 15:30, मतलब 9:15 से 3:30 तक. Whereas London session time could be different. So we cannot use hard-coded session. ओके, अभी जो मैंने आपको सब समझाया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने उससे पूछा कि भाई इसका मुझे तू कोड बता दे, लेकिन ऐसा कोई टाइम तूने हार्ड कोड नहीं करना है, ऐसा मैंने उससे कहा। तो कहता है भाई ठीक है, कर देता हूँ। तो उसने मुझे ये कोड दिया। ठीक है, अब इस कोड को हम लोग यूज करके देखते हैं कि ये कितना सही से वर्क करता है। मैं जाऊंगा पाइन एडिटर में, यहाँ पे मैं उस सारे कोड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, सेव करते हैं इसे। नाम नाम दिया है सेकंड लास्ट कैंडल ऑफ द सेशन। सेव किया, इसे चार्ट पे ऐड करते हैं। ये पता नहीं क्या आ गया है। एनीवेज, देखिए ये है हमारी सेकंड लास्ट कैंडल। यहाँ पे कोई एरो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं इसके इनपुट पैनल में जाके देखूं क्या है, स्टाइल ने इनपुट सेक्शन में अगर जाके देखूं तो देखिए यहाँ पे उसने टाइम लिखा हुआ है, जो हमने उसको स्पेसिफिकली बताया था कि ये नहीं करना है, फिर भी वो चीज की है उसने। ठीक है, उसको डांटे जरा। फिर मैंने नीचे लिखा, ये कॉन्वर्सेशन मैं पहले कर चुका हूँ। ओके, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, मैंने उससे कहा कि डिडंट आई टेल यू नॉट टू यूज हार्ड कोडेड सेशन टाइम, कि भाई मैंने तेरे को बताया था ना कि हार्ड कोडेड सेशन टाइम यूज नहीं करना है। हाँ, तो कह रहा हाँ एब्सोल्युटली राइट, अभी हार्ड कोड सेशन यूज नहीं करूंगा, ऐसे कह रहा है। और एक नया कोड दे दिया मुझे, इसको भी कॉपी करके देखते हैं। पेस्ट कर दिया, सेव किया। चार्ट पे अभी भी सेकेंड लास्ट कैंडल पे कोई भी एरो नहीं है। इनपुट पैनल में अगर जाके देखूं तो अब सुधार तो हो गया है कि हार्ड कोडेड सेशन टाइम यूज नहीं कर रहा है। एटलीस्ट इतना तो उसने सुधार कर लिया है खुद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने उससे कहा कि भाई ओके, नाउ द सेशन टाइम इज नॉट हार्ड कोडेड विच इज गुड, बट द इंडिकेटर डज नॉट मार्क एनी एरो बिलो द सेकेंड लास्ट कैंडल ऑफ द सेशन। मतलब मैंने उससे कहा कि भाई हार्ड कोडेड तो नहीं किया तुमने टाइम अभी, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सेकेंड लास्ट कैंडल के नीचे कोई भी एरो मार्क नहीं हो रहा है। तो कहता है हाँ यू आर राइट। मुझे पता है मैं राइट हूँ भाई, सॉल्व करना है एरर को। तो फिर से एक नया कोड दे दिया, इसको ट्राई करते हैं।
पेस्ट किया, अभी भी कोई आउटपुट अलग नहीं है, वही आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी जाके देखूं तो वही सब चीजें हैं, कुछ भी सुधार नहीं हुआ। फिर मैंने उसको थोड़ा डांटा कि भाई अभी भी वही आउटपुट है, थोड़ा और प्रयास करो और ट्राई करो हार्डर। तो उसने क्या बोला मुझे, हाँ कहता है कि हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट, वही सब कह रहा है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हाँ ठीक है, फिर से कोड दे दिया, इसको भी ट्राई करते हैं। सेव किया, अभी भी वही आउटपुट है, कोई भी एरो किसी भी सेकंड लेस कैंडल के नीचे ड्रॉ नहीं हुआ है। इनपुट में भी अभी वही हाल है। ओके, वही वही चीजें रिपीट कर रहा है, कोई नया सुधार नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा कि भाई स्टिल नो एरो मार्क सेकंड लास्ट कैंडल, आर यू सीरियस, कि भाई तू सीरियस तो है ना ये काम करने में, ऐसा मैं पूछ रहा हूँ उसको। तो कहता है हाँ यू आर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इन इन योर फ्रस्ट्रेशन, कि अब वो समझ गया कि मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। कहता है कि हाँ मैं तो 100% सीरियस हूँ। काय का सीरियस है, फिर से एक नया कोड दे दिया, देखते हैं ट्राई करते हैं। सेव किया, अभी भी कोई एरो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इनपुट पैनल में क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब वही स्थिति है अभी भी। फिर से मैंने उसको डांटा थोड़ा कि भाई आर आर यू रियली $1 billion वर्थ एआई, दिस इज द फिफ्थ सिक्स्थ अटेम्प्ट विद एब्सोल्युटली नो एरो मार्किंग सेकंड लेस कैंडल। मैंने उससे कहा भाई तू $1 billion से बनाया हुआ एआई ही है ना, अभी पांचवा या छठा अटेम्प्ट हो चुका है हमारा और हम लोग सेम आउटपुट देख रहे हैं जहाँ कोई भी एरो मार्क नहीं हुआ है। ये क्या मजाक चल रहा है क्या? तो फिर उसने सॉरी सॉरी बोला, कुछ तो बोला कि भाई तू सही है, फ्रस्ट्रेट मत हो, ऐसा उसने कुछ तो बोला मुझे। और फिर नया कोड दे दिया, इसको भी ट्राई करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव किया, अभी भी कोई आउटपुट नहीं है। लेकिन अब एक नई चीज की है उसने, पहले यहाँ पे ऑरेंज कलर दिख रहा था, अभी उसको पिंक कर दिया है। ओके, यहाँ पे पहले ऑरेंज दिख रहा था, याद होगा आपको, अब पिंक कर दिया। उसको लगा हाँ मैंने कुछ बहुत अच्छी चीज की है। तो मैंने उसको बोला कि भाई यू थिंक जस्ट चेंजिंग द एरो कलर विल डू द ट्रिक, इट्स लाइक टॉकिंग टू अ वॉल। मतलब मैंने उसको बोला कि तुझे क्या लगता है ये एरो का कलर चेंज कर दूंगा तो वो वर्क हो जाएगा क्या? ऐसा लग रहा है कि मैं किसी दीवार से बात कर रहा हूँ, ऐसा मैंने उसे कहा। तो कहता हाँ यू आर 100% राइट, वही सब, मतलब अपनी ही तारीफ करते रहता है सामने वाले की, सुधार तो करता नहीं है। ठीक है, फिर भी नया कोड दे दिया उसने मुझे, देखते हैं ट्राई करते हैं। सेव कर दिया, अब नई चीज हो गई, देखिए एरो तो मार्क नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे एरर ही आ गया। पहले इससे पहले एरर नहीं आ रहा था, अब एरर आ गया। लेकिन एरर आना अच्छी बात है, मतलब उसने कुछ तो नया ट्राई किया है। ठीक है, एरर आना अच्छी बात है। एरर क्या है देखते हैं। एरर ऑन बार जीरो इन एरे डॉट गेट फंक्शन, इंडेक्स जीरो इज आउट ऑफ बाउंड्स, एरे साइज इज जीरो। लाइन नंबर 24 पे एरर है, मतलब इस लाइन पे वो एरर है। ओके, मैंने क्या किया फिर, इसी एरर को ऐसे कॉपी किया और उसे कहा, आगे क्या कहा मैंने कि फैंटास्टिक, नाउ वी गेट एन एरर, दिस इज एक्चुअली सम प्रोग्रेस, कि भाई एरर आ गया है, मतलब कुछ तो तू प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ तो तू अलग कर रहा है, ये अच्छी बात है। तो मैंने उसे कहा कि ये एरर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो एरर मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया पूरा। ठीक है, तो आगे उसने मुझे कहा कि हाँ उस एरर का ये मतलब है, और उसने मुझे उसका फिक्स बताया कि एरर कैसे फिक्स करना है। तो एक नया कोड दे दिया उसने मुझे, ट्राई करते हैं। पेस्ट किया, अब एटलीस्ट एरर तो दिखाई नहीं दे रहा है, एरर तो चला गया यहाँ से, लेकिन एरो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। पहले पिंक कलर था यहाँ पे, वो अभी उसने रेड कर दिया, अभी उसको लगा मैंने कुछ तो उखाड़ लिया है, कुछ तो हासिल किया, ऐसा उसे लग रहा है कि भाई रेड कलर कर दिया ना एरो का, कुछ तो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि भाई एरर इज गॉन गुड बट द रिजल्ट इज सेम, नो एरो मार्क अंडर सेकेंड लास्ट कैंडल, क्या अभी भी परिस्थिति वही है। तो कह रहा है हाँ ठीक है, एरर गया वो अच्छी बात है, अभी एरो का देखते हैं। तो अब तक क्या देख रहा था? ठीक है, तो उसने मुझे नया कोड दे दिया, इसको भी ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं, अभी भी कोई एरो नहीं है, अभी रेड का कलर चेंज करके उसने ग्रीन कर दिया, उसको लगा कलर चेंज करने से कुछ जादू हो जाएगा, ऐसा उसको लग रहा है शायद। दूसरी चीज कोई नहीं करनी है, कलर चेंज करना है सिर्फ। अभी मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, अभी मैं अपनी लैंग्वेज में आ गया कि भाई अभी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, ठीक से बता यार, ऐसा मैंने उससे कहा। तो ये भी मुझसे हिंदी में बात करने लगा, जोक कर रहा है मुझसे, कह रहा है भाई अब दिल से सुन, अब ना झूठ ना गोलमाल, मतलब अब तक गोलमाल हो रहा था क्या, टाइम पास कर रहा था अब तक। नया कोड दे दिया, उसको कॉपी करते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए अभी भी कोई आउटपुट नहीं है। अब वापस उसी स्थिति पे आ गए हम लोग कि कलर अब वापस ऑरेंज हो चुका है, मतलब फुल सर्कल हो गया, हम लोग घूम फिर के वहीं पे आ गए, बैक टू स्क्वायर वन कहते हैं ना, वैसा हो गया। तो अभी मैंने उससे कहा कि भाई बेटा तुमसे ना हो पाएगा,
तो कहता है कि हाँ फेयर इनफ बॉस, आज के लिए तू जीत गया, मैं हार गया। हमने एआई को हरा दिया है। एआई को पाइनस्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं जमता है। ठीक है। जब अब चैट जीपीटी लॉन्च हुए आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया है। मैंने इसके पहले भी, मेरा जो इंग्लिश चैनल है, जब चैट जीपीटी नया नया आया था तो सेम वीडियो मैंने वही वहां पे भी बनाई थी साल भर पहले। और मैंने मेरे दोस्त से कहा था कि ये एआई से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे जो डेवलपर दोस्त हैं उनसे मैंने कहा था कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है, ये हमारे जॉब खा नहीं पाएगा। उल्टा ऐसा होगा कि लोग हमारे पास, क्लाइंट हमारे पास ऐसे कोड्स लेके आएंगे जो एआई ने बनाए हैं और उनमें कुछ एरर है, तो वो लोग हमारे पास आएंगे कि भाई ये चैट जीपीटी ने कोड बना के दिया है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसके मुझे सुधार सुधार के दो। ऐसी सिचुएशन में लोग हमारे पास आएंगे, ऐसा मैंने मेरे दोस्त से कहा था। और विद इन अ वीक मुझे ऐसा मेरा फर्स्ट क्लाइंट मिला जो जिसने चैट जीपीटी ट्राई किया था, उसने पाइन स्क्रिप्ट ट्राई किया था और ढेर सारे एरर्स उस कोड में थे। और वो कोड मेरे पास लेके आया और मुझसे कहता है कि भाई आप प्लीज इसे, इन सारे एरर्स को सॉल्व करके दो। वो दिन है और आज का दिन है, आज ऑलमोस्ट 1 साल बीत चुका है इस चीज को। और पिछले हफ्ते ही मुझे और एक बंदे ने कॉल किया, मैसेज किया कि भाई चैट जीपीटी यूज किया है या ग्रॉक, और बहुत सारे एआई आ चुके हैं तब से लेके अब तक, डीपसीक वगैरह बहुत कुछ आ चुका है। तो अलग अलग एआई ट्राई करते हैं लोग और फिर उनमें बहुत सारे एरर्स आते हैं। फिर पिछले ही हफ्ते और एक बंदा आया मेरे पास कि भाई ये एरर वाला कोड है, इसे मुझे सॉल्व करके दो। ठीक है। तो कितना भी बड़ा एआई बन जाए, कुछ भी तो बड़ी बड़ी तोहफे बना ले ये लोग, ओके, कितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर लें, जो चीज नहीं आएगी वो चीज नहीं आएगी एआई को। ठीक है। सर्वगुण संपन्न ऐसा कुछ एआई दुनिया में अभी तक तो नहीं है। भविष्य में होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, अभी तक तो ये स्थिति नहीं है। ठीक है। तो आप भी ऐसा ट्राई कर लीजिए। सेम क्वेश्चन आप पूछ लीजिए किसी भी एआई से। मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, आप मेटा से पूछ लीजिए। और कौन है, जेमिनी है, डीपसीक है, ग्रॉक है, किसी से भी पूछ के ट्राई कर लीजिए। देखते हैं इस टास्क का, इस इंडिकेटर का जवाब कोई एआई दे पाता है कि नहीं। अगर आपको कोई ऐसा एआई मिले कि आप जिसने आपको सही से कोड दिया है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और हो सके तो वो कोड मेरे साथ शेयर कीजिए। ओके, अगर वो कोड सही हुआ तो हम लोग सारे यूजर्स के साथ उसे शेयर करेंगे, उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो क्रिएट करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।